नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि नीतीश कुमार ने मेहनत से जोड़ दिया है विपक्षी दलों को, मील का पत्थर साबित होने वाला है। भाजपा विरोधी दलों की एकता की हमेशा वकालत करने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा के पुल बांधे थे और फिर से हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्षी बैठक एक मील का पत्थर साबित होने वाला है और कहा कि हमारे देश का जो एक चेहरा है उस चेहरे को स्थापित करने का प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए पहली बैठक है। समय समय पर हम बातों को शेयर करेंगे। पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस 12-12 सीटों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव, लेफ्ट राजद को एक-एक सीटें। वर्ष 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में सीट शेयरिंग का अपना फॉर्मूला स्पष्ट कर दिया है। पिछले दिनों पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को कुल 12-12 सीटें और राजद एवं लेफ्ट को एक-एक सीटें देने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर अगले माह शिमला में प्रस्तावित बैठक में अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है और यह भी कहा गया कि सीट शेयरिंग पर लोकसभा चुनाव से लगभग 6 माह पूर्व भी फैसला कर लिया जाना चाहिए, ताकि राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार पाएं और इससे चुनाव लड़ने में थोड़ी आसानी हो जाए। बड़ी खबर, केंद्र को सबसे अधिक रेवेन्यू झारखंड से मिलता है, फिर भी हमारी गिनती पिछड़े राज्यों में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में पर्याप्त खनिज संपदा होने के बावजूद राज्य में विस्थापन की स्थिति है। झारखंड की खनिज संपदा से देश को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, फिर भी हमारा राज्य पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है। हमारी सरकार खनिज संपदाओं के अतिरिक्त कई ऐसे क्षेत्रों पर बेहतर कार्य योजना तैयार करते हुए रोजगार का साधन बढ़ाने का कार्य कर रही है। भविष्य में खनिज संपदाओं के अलावा भी अन्य रोजगार के क्षेत्र में राज्य की दिशा कैसी होनी चाहिए, इसका रोडमैप तैयार किया जा रहा। बड़ी खबर, डुमरी उपचुनाव में आदिवासी युवा को प्रत्याशी बनाने की मांग, बाबूलाल मरांडी से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। बाजराटांड स्थित विनोद बिहारी महतो ग्रामीण स्टेडियम नवाडी में आदिवासी युवकों की बैठक हुई और इसमें आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी से मिलकर यहां आदिवासी युवा को प्रत्याशी बनाने की मांग करेगा। सांसद प्रतिनिधि फूलचंद किस्कू ने कहा कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी बहुसंख्यक है, इसके बाद भी आज तक किसी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल ने किसी आदिवासी को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया। आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा गया है। 4 बार लगातार क्षेत्र के विधायक रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को जीत दिलाने में समाज ने अहम भूमिका निभाई है। बड़ी खबर, झारखंड में जल्द हो सकता है नगर निकाय चुनाव, पिछड़ा आयोग तय करेगा ओबीसी आरक्षण। झारखंड सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण की पात्रता की जांच के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाने का फैसला किया है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति जताई गई है। कैबिनेट में तय किया गया कि राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में काम करेगा। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कर आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करेगा। कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्ताव पर पहले ही मुहर लग चुकी है। बड़ी खबर, झारखंड में बेटे ने खेली खून की होली, पिता के सीने पेट में मारी 8 गोलियां तो मां के माथे पर दागी 3 गोली। देश में आए दिन रिश्तों का कत्ल हो रहा और कहीं बेटा अपने माता पिता तो कहीं बेटी माँ बाप की हत्या कर दे रहे। झारखंड के साहिबगंज जिले में भी ऐसे शॉकिंग वारदात हुई है, जहां पर एक बेटे ने सौतेली माँ और पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। डबल मर्डर की इस घटना से इलाके में सनसनी मच गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 100 बरामद किए और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यह दिल दिला देने वाली वारदात साहिबगंज जिले के जिरवा बाबरी थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक युवक ने सौतेली मां और पिता पर दनादन गोलियां बरसा दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। आसपास के लोगों ने पुलिस की मदद से पति पत्नी को गोली लगने के बाद सदर अस्पताल पहुंचाया है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पक्ष विपक्ष अपनी अपनी तैयारियों में लगा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। बीजेपी नेता ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस गौहत्या का समर्थन कर रही है, हर सनातनी की आस्था का केंद्र गीता प्रेस को पुरस्कृत किए जाने पर विरोध कर रही है, धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले रही है, लव जिहाद का समर्थन करती है। कांग्रेस राष्ट्रवाद का विरोध कर रही है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खंडित कर रही है, घुसपैठियों को पर चुप्पी साधे हुए है और राहुल गांधी भारत की अस्मिता को विदेशों में जाकर चुनौती देते हैं और यह हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर धब्बा लगा रहे और फिर भी ये ढोंगी मोहब्बत की बात करते हैं। बड़ी खबर, पश्चिमी सिंहभूम में बरामद किए गए 2 आईईडी
सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की थी माओवादियों की साजिश। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रतिबंधित सीपीआई माओवादियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। यहाँ पर सुरक्षा बलों ने माओवादियों के द्वारा लगाए गए 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है और बताया कि आईईडी से ब्लास्ट करके वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाना चाहते थे। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है और कहा कि सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर और जिला सशस्त्र पुलिस बल के सुरक्षा कर्मियों ने तलाशी अभियान चलाया था। बड़ी खबर, इंटर के शिक्षकों ने खोल दिया है मोर्चा, काला बिल्ला लगाकर किया काम। झारखंड में नई शिक्षा नीति के तहत कोल्हान यूनिवर्सिटी के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई है। इससे जिले के सैकड़ों संविदा शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। डिग्री कॉलेजों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है और इस आंदोलन का आगाज किया गया है। कोल्हान के तमाम डिग्री कॉलेजों में संचालित इंटर सेक्शन के शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा इसकी अगुवाई कर रहा। बड़ी खबर, रांची में पहली बार C20 चौपाल का आयोजन। सांसद संजय सेठ बोले, समाज सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं। आपको बता दें कि सिटीजन्स फाउंडेशन और सेवा इंटरनेशनल की ओर से झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार C20 चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड में कार्य करने वाले विभिन्न सामाजिक संगठनों के संचालक एवं समाज सेवी, सिविल सोसाइटी संगठन के प्रतिनिधि, कॉरपोरेट कंपनियों के CSR प्रमुख एवं शैक्षणिक संस्थानों के महत्वपूर्ण स्कॉलरों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि समाज सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं है। साथ ही समाज के कई पहलुओं पर चर्चा करते हुए इस प्रयास की तारीफ भी की। बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव मामले में जवाब न मिलने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। झारखंड सरकार को दी जुर्माने की चेतावनी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने नगर निकायों का समय पर चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सरकार और नगर निगम की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। सरकार के इस रवैये पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना जमा करने को कहा है। हालांकि सरकार के बार बार आग्रह पर कोर्ट ने कहा कि अगर 20 जुलाई से पहले जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो सभी प्रतिवादियों पर 5,000 रुपए का हर्जाना लगाया जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड को मिली वंदे भारत की सौगात। रांची से निर्धारित समय से हुई रवाना। राज्यपाल ने कहा कि देश रच रहा इतिहास। झारखंड की राजधानी रांची से बिहार की राजधानी पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है। परिचालन की शुरुआत को लेकर रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि आज देश इतिहास रच रहा, झारखंड मजबूत हो रहा और ये भी कहा कि वंदे भारत महज ट्रेन नहीं है बल्कि यह अग्रसर भारत को बताने वाला है। ये भी कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का परिणाम है। यही वजह है कि बीते 9 साल में भारत 5वां उभरता अर्थव्यवस्था है। बड़ी खबर, सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो गए जेल। विधानसभा घेराव मामले में सिविल कोर्ट में किया सरेंडर। साल 2022 का है मामला। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया है, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। सरेंडर करने के साथ ही उन्होंने जमानत के लिए याचिका भी दाखिल की है। साल 2022 में विधानसभा घेराव मामले में सरेंडर किया है और विधानसभा घेराव मामले के साथ साथ एक अन्य मामले में सरेंडर किया है सिविल कोर्ट की ओर से। इस मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। देखो, लव जिहाद के आरोपी तनवीर को नहीं मिली जमानत। रांची में लव जिहाद के आरोपी तनवीर अख्तर को रांची सिविल कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी तनवीर ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया। आरोपी पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यश मॉडलिंग एजेंसी के संचालक तनवीर अख्तर पर एक मॉडल ने धर्म बदलने के लिए दबाव देने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोपी की पेशी हुई और रांची सिविल कोर्ट के CJM मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने तनवीर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।